पूरे सेना इकट्ठी कर रखी है। ये तो भाईचारा इकट्ठा हो रखा है। आज के दिन में वो जो 360 की पंचायत होती है वो उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आप तो एक संस्था हम बना रहे हैं जिसके ऑन बिहाफ ऑफ दैट संस्था हम लिटिगेशन में जा सकते हैं, हम अपनी समस्याओं को कोर्ट में लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट या तो सीधे से दे दे, नहीं तो उंगली टेढ़ी करेंगे हम। ये जो टीम पीछे जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे ऑलरेडी इसमें संस्थाओं में लगे हुए हैं। तो ये कहीं हम नहीं कह रहे कि हर बंदे को बीमारी है, लेकिन हर बंदे को हेल्दी रहना है। बीमारी आने पे ही इलाज करना ज़रूरी नहीं होता। हमारा काम है कि बीमारी ना होने दें। अच्छा, आप हमारी शक्ति हमको याद दिलाओगे? ये ही याद दिलाना। मैंने आपको बोला जो आपको आगे कुछ नहीं दिखता है तो जवाब पीछे है। भाई नोता है, नोता दे दें हैं क्योंकि कहा अगर भाई नोता बड़ा बढ़िया लग रहा है। 30 तारीख का है वो, ठीक है, आप अच्छी तरह पढ़ लो इसमें, ठीक है। कुछ नाम ऐसे हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अगर हमारी कोई ऐसी लैंड है जिसको ऑक्यूपाई कर लिया गवर्नमेंट ने तो हम उसकी भी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पुलिस वाले को या वकील को देखते ही वो सोचते हैं भाई ये हमारे घर का पक्का सत्यानाश करवाएंगे। तो आप ये बताइए इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से कैसे लेके आएंगे? तो हम लोग कोई भी मुद्दा, जो कोई भी लीगल मुद्दा होगा उसमें सबसे पहले काउंसलिंग करेंगे, चाहे वो किसी फैमिली मेम्बर के बीच में हो, किसी नेबर के बीच में हो या किसी 2 विलेजेस के बीच में हो। तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि वो सेटल हो जाए, क्योंकि चीज़ों को जोड़ने में हमेशा हमारा भला होता है। इन्होंने तो सारी सुविधाएं आपको दे दी। अब ये सुविधाएं आपको लेनी किस तरीके से हैं वो आप पे निर्भर करता है। आप अपने हक जानोगे नहीं जानोगे। नमस्कार, मैं रविंद्र डवास। देखिए जैसे आपको दिख रही होगी, ठीक है, पूरे सेना इकट्ठी कर रखी है। दिल्ली में है ये, कराड़ा में। अब इनका मुद्दा क्या है और इनका लक्ष्य क्या है वो पूरे वीडियो में शायद आपको समझ में आ जाएगा। हमारे साथ बैठे हैं शिव शौकीन जी, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डिटेल में समझाएंगे आपको। पहले शिव शौकीन जी से बात कर लेते हैं। शिव जी नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। सब पहले तो ये बताओ, ये सारे महानुभाव, ठीक है, मैन हस्ती हैं तो इकट्ठी कर रखी है। ये तो भाईचारा इकट्ठा हो रखा है और ये तो अच्छी बात है। आजकल समाज में लोगों को ऐसा टाइम कहाँ मिलता है कि जो सारे इकट्ठा हो जाएं। यहाँ पे जो हम इकट्ठा हुए हैं कराला में जो हुए हैं, आपको तो पता ही है, आप भी हमारी एक टीम का हिस्सा हो। जैसे कि हम लोग लगे हुए हैं मूल ग्रामीण निवासियों की समस्याओं को लेके। तो एक तो मैं रविंद्र जी आपको आज ये बता देना चाहूँगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हमने एक बनाया था, एक संस्था जो जिसके साथ में हम समाज में जो हमारे मूल ग्रामीण निवासियों की जो समस्याएं उठाते रहे हैं, वो दिल्ली मूल ग्रामीण निवासी, मैं आपके माध्यम से लोगों को भी और बता देना, एक इतला देना चाहता हूँ कि इस संस्था को हम इसी वीक में इसको रजिस्टर करा देंगे। अपने संस्था का नाम लिया, अपने गति रजिस्टर करा देंगे, मतलब कागजों में पक्का कराएंगे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपकी संस्था काम कैसे करेगी, किस मुद्दों पे करेगी, ठीक है, कौन सी पब्लिक है ऐसी जिसके काम आपकी संस्था आ सकती है? मतलब शुरू में ही एक शब्द आ गया कि दिल्ली मूल ग्रामीण निवासी। दिल्ली मूल ग्रामीण निवासी यानी कि हम लोगों की समस्याएं हैं जिसके लिए हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं। और ये आज के दिन में वो जो 360 की पंचायत होती है वो उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आप लोगों ने जो समस्याएं उठाई, जो पीरागढ़ी में पंचायत हुई या और भी एक पंचायत हुई थी, तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे जो पब्लिक है हमारी है सबसे पहले तो दिल्ली मूल ग्रामीण निवासी, ठीक है। और इसको रजिस्ट्रेशन कराने की बात यह है कि क्योंकि एक हमने काफ़ी दिन से एक मुद्दा उठाया हुआ है कि हम ग्राम सभा की ज़मीन को लेके काफ़ी इसकी तरफ आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर हम सर्वांगीण विकास अगर हम करेंगे, ओवरऑल अगर जो हम डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें एक ग्राम सभा का ही मुद्दा नहीं हो सकता, उसमें शिक्षा का ही मुद्दा है, उसमें मेडिकल हेल्थ का, लीगल, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि जिससे हम उस ऐड को ले नहीं पाते, या तो हम उस चीज़ को, समस्याओं को समझ नहीं पाते, और समझ जब पाते हैं तो हम उसके वैद्य के पास नहीं जा सकते, यानी कि हु कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आज हम बैठे, अपनी संस्था है जो उसको अब हम रजिस्टर कराएंगे, क्योंकि जब तक रजिस्टर नहीं कराएंगे तब तक हम इवन अगर हम लिटिगेशन में जाते हैं तो हम लिटिगेशन में अगर गांव की समस्याओं को लेकर लिटिगेशन में जाते हैं तो हम किसके, इंडिविजुअल को तो लेकर जा नहीं सकते, इंडिविजुअल तो कोई भी जा सकता है। तो एक संस्था हम बना रहे हैं जिसके ऑन बिहाफ ऑफ दैट संस्था हम लिटिगेशन में जा सकते हैं, हम अपनी समस्याओं को कोर्ट में लेके जा सकते हैं। अच्छा, आपने कहीं रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, आपने कोर्ट में कह दी, ठीक है, संस्था बनाई आपने, टीम बनाई, ये सारी टीम दिख रही है, ठीक है, अलग अलग कुछ एनजीओ हैं, कुछ टीम है, वो सारी मिलके एक होने की शायद सहमति है।
लेकिन बदलना क्या चाहते हो? बदलना अपना जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है और जो हमारा हक है, हम उस बदलना तो हम लिविंग स्टैंडर्ड बदलना चाहते हैं अपना, और जो हमारा हक है उसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट या तो सीधे से दे दे, नहीं तो उंगली टेढ़ी करेंगे हम। सीधी बात है। आज की जो हमारी जो मीटिंग थी, एक तो मैंने बताया कि मैं आपको ये अपने संस्था के बारे में बता दूं, और दूसरा अब जो आज का मेन फोकस था हमारा कि हम जैसे समाज में रहते हैं तो हर आदमी स्ट्रेस से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। हमारी डेली लाइफ में भी सबका स्ट्रेस लेवल है, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। मेंटल आज का हमारा ये था कि हमारी जो ये टीम है वो हम गांव में अपने मेंटल हेल्थ के लिए और अपने लीगल राइट्स के लिए कैसे लड़ें, तो उसके लिए आज हमारे साथ में विंग कमांडर डॉक्टर साहब हैं और लीगल से साक्षी मैम है। तो हम ना हर जगह अपने गांव में जाके या सराउंडिंग में जाके इस चीज़ के बारे में हम अवेयरनेस मतलब जागृत करेंगे, क्योंकि ये जो टीम पीछे जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे ऑलरेडी इसमें संस्थाओं में लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब जैसे समाज में छोटे बच्चों के कई होते हैं कि कोई गरीब आदमी है, एक गांव में 36 बरादरी रहती है और 36 बरादरी पूरी तो सक्षम नहीं है, तो किसी को एजुकेशन की प्रॉब्लम है, किसी को लीगल हेल्प की ज़रूरत है या किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ नंबर्स है, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ नंबर्स हमें मिल जाएं जो कि सार्वजनिक रूप से एवरीबडी कैन टेक हेल्प। तो डॉक्टर साहब हैं और साक्षी मैम हैं, लीगल के बारे में साक्षी मैम आपको बताएंगी, और डॉक्टर साहब हैं घुमनेड़ा से, नजोगढ़ से ही हैं। तो ये आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे। तो आपकी परमिशन और डॉक्टर साहब से बात करें प्लीज़, क्योंकि टीम के मेंबर तो आपके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कही ये ठीक है, पहले आप मेरे को वो वर्ड बताओ जिसके बारे में बार बार बात चल रही है। मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब ये जहाँ पे वो हेल्थ पे ज़्यादा जोर देंगे नहीं गाँव वाले, समझ रहे हो ना बात मेरी, वो मेंटल पे ज़्यादा जोर देंगे हैं। आप उनको कुछ सुविधा देना चाहते हो, कुछ प्लस करना चाहते हो, लेकिन वो उसमें ये मानेंगे कि यार ये तो हमको पागल कह रहे हैं। ठीक है, जब ये बताइए सतर इतना नीचे जा चुका है, अब कैसे करोगे? जी, मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए, जब भी मेंटल हेल्थ की बात होती है एक स्टिग्मा हमेशा अटैच होता है, चाहे वो गांव की बात करें, चाहे शहर की, चाहे जागरूक नागरिक की बात करें, चाहे जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब मेंटल हेल्थ से बात निकल के कहीं ना कहीं पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तरफ बात जा रही है कि हम इसको आगे कैसे लेके जाएं। हम नहीं कह रहे कि हर बंदे को बीमारी है, लेकिन हर बंदे को हेल्दी रहना है। आपको अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, आगे प्रॉब्लम आएगी उनको कैसे डील करना है। हम बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चल रहा है, हम यंग हैं, हमें पता है कि ओल्ड एज में हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। बीमारी आने पे ही इलाज करना ज़रूरी नहीं होता, हमारा काम है कि बीमारी ना होने दें, या अगर हो तो उसे हम बहुत पहले पकड़ के वो एक हेल्प जो देनी होती है वो हम उसको उसके एनवायरनमेंट में दे पाएँ। ठीक है, ये स्टिग्मा हमेशा अटैच रहा है, अटैच रहेगा। इसके लिए कुछ ना कुछ वर्ड हमेशा सरकार की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से चेंज होते रहेंगे, बाद में भी चेंज होंगे। अभी अवेयरनेस है, देखो गांव में भी जब बीमारी होती है, जिस घर में बीमारी होती है उसको तो पता है, वो तो हेल्प की कोशिश करेगा। अगर हम कम्युनिटी लेवल की बात करें, कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ों को एक लेवल पे देखा जाता है, लेकिन फैमिली को तो हेल्प चाहिए, और उसको हेल्प देने के लिए उसका जो पड़ोसी है, हमें उस पड़ोसी को बताना है कि इसको हेल्प की ज़रूरत है। इसको आपको स्टिग्मा नहीं करना है, आपको इसको बाहर नहीं निकाल देना कि तुम गांव से बाहर निकल जाओ, तुमने हमारा जीना दुश्वार कर सकता है। ये प्रॉब्लम कल को आपके घर में आएगी तो आप कैसे डील करोगे, ये हम सब ने मिल के रहना है। तो ये जो स्टिग्मा दूर करना है, ये तो आपस में जब तक पता नहीं चलेगा कोई उनको बताएगा नहीं। अगर मैं कहूँ कि गांव के बच्चे निकल के शहरों में, तो हम स्टिग्मा हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों को वही टर्म हम बार बार दे रहे हैं कि आप तो पागल है, पागल है। जब तक हम वहाँ जाके काम नहीं करेंगे, हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे कि हम आपको ठीक करने नहीं आए, बीमारी ना फैले इसलिए आए हैं, हम आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है ना, इस कंसेप्ट के साथ जाना है। अच्छा, ये बताओ, देखो आपने बता दिया मेरे को, एक आम जो आदमी है ना
उसकी सोच बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मैं किसी का नाम ना लेते हुए मैं खुद पे ही बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। मान लीजिए मेरे को कुछ दिक्कत है, मेरे खून की स्पीड ये समझ लीजिए या तो अप होगी या डाउन होगी, बीपी हैवी हो गया या लो हो गया, तो मेरे को दिक्कत तो आएंगी, समझ में कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। आप ये बता दिए आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? जी देखो, हमारे गांव में हर घर में ग्रंथ है। 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं, हमें हमारे पूर्वजों ने रामायण और महाभारत ऐसे ग्रंथ दिए हुए हैं। आपके हनुमान जी इतने डिप्रेशन में आ गए थे जब जामवंत जी ने उनकी काउंसलिंग की, ठीक है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन से गांडीव नहीं उठ रहा था और उसकी काउंसलिंग की, कृष्ण भगवान ने काउंसलिंग की, उसको ठीक किया। ये चीज़ें हमारे ग्रंथों में हैं, हमारे घर घर में हैं। हमें उनको बोलना है, इनको डेली पढ़ना है। हम वो छोड़ के हम कहीं और चले गए, हम फेसबुक पे चले गए। मैं मानता हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, पर हमें अपने पास जो धरोहर है वो हमें बतानी है कि भैया ये भी डेली पढ़ना है। अच्छा, आप हमारी शक्तियाँ हमको याद दिलाओगे? ये ही याद दिलाना। मैंने आपको बोला जो आपको आगे कुछ नहीं दिखता है तो जवाब पीछे है। हमारी रूट्स में है, हमारे पेरेंट्स में है, हमारे बड़ों में है, हमारे जो सामाजिक हमारा कल्चर है। हमारे कल्चर में मैं आपको बताऊंगा, आपका जो नेचर है, आप जिस तरीके से हंसी मुख के बात करते हैं, आजकल हर बंदा स्ट्रेस में बात करता है। गांव में आप देखोगे बच्चा हंस के बात करता है, 2 नकल भी मारता है। उसमें एक टेंडेंसी डेवलप हो गई बचपन में कि वो बड़े से बड़ा स्ट्रेस झेल सकता है। अब वो गायब होती जा रही है। क्यों गायब होती जा रही है? किसने मना किया है? अब वो जब फेसबुक पे बैठा है तो वो आसपास के बच्चे तो आ नहीं रहे, मिल नहीं रहा, तो हमें उस चीज़ को वापस लाना है। हमें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और सॉल्यूशन आपस में मिलके ही ढूंढना है। चलो डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद। भाई एक नोता है, नोता दे दें हैं, क्योंकि कहा अगर भाई नोता बड़ा बढ़िया लग गया रहा है। 30 तारीख का है वो, ठीक है। आप अच्छी तरह पढ़ लो इसमें, ठीक है। कुछ नाम ऐसे हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में बता दी, आपका दिमाग को दुरुस्त कैसे करेंगे। मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी इन्होंने, जैसे रामायण का जिक्र किया कि भी आपकी शक्तियाँ याद दिलाएंगे। आपके अंदर जो है कोई कमी नहीं निकाल रहे, आपकी खूबियों को उजागर कर रहे हैं। पूरी टीम बनाई है, मेहनत कर रही है। शिव जी से बात हुई, डॉक्टर साहब से बात हुई। अब हर एक चीज़ आगे रुकती है कानून पे। चाहे आप ज़मीन पे कितना ही झगड़ा कर लो या कितनी सेनाएं खड़ी कर लो, लेकिन कानून की शरण में तो आपको जाना पड़ेगा। जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जानकारी रखोगे कानून की, लीगल सिस्टम की, तो परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी आपकी। हमारे साथ बैठी हैं, ठीक है। बात करते हैं साक्षी जी से। साक्षी जी नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक है, तो आप ये बताइए इस सिस्टम में कानून की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी? इस सिस्टम में कानून की ज़रूरत उन लोगों के लिए पड़ेगी जिनको अभी तक कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, जो लोग जुड़े नहीं हुए हैं, गाँव के हैं। और जहाँ पर भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे हमें स्पोर्ट्स के लिए कुछ चाहिए होगा तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी कोई ऐसी लैंड है जिसको ऑक्यूपाई कर लिया गवर्नमेंट ने, तो हम उसकी भी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे वेरियस फील्ड्स हैं जहाँ पर हमें लीगल की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे स्पोर्ट्स का है, गेम्स का है, हेल्थ का है, ये बहुत बड़े बड़े मेजर इश्यूज़ हैं आज की सोसाइटी के और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भी, तो वहाँ पर हमें लीगल की ज़रूरत पड़ेगी। एक मिनट मैं आपको थोड़ी देर रोकूंगा, क्योंकि शिव जी इस बारे में एक है हमारा, ठीक है। शिव जी, साक्षी जी ने कही कि जो सामाजिक भी काम हो, समझे ना बात मेरी, उसमें भी लीगल ये सिस्टम आपकी मदद करेगा। अब मैं थोड़ा सा गांव देहात में आता हूँ। प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आती है, कुछ भी खड़ा हो जाए, जैसे अभी थोड़ी देर में ओचंदी, तो वहाँ पे क्या कर रखा है, बगैर नोटिस के और वो सिस्टम खड़ा कर दिया, ठीक है, शायद किसी कंपनी का है, तो उन्होंने उसके ऊपर FIR वगैरह करने की सोच रहे हैं वो, और फिर वो कोर्ट में भी जाएंगे, वकील भी करेंगे। तो जैसे कोई सामाजिक मुद्दा है उसमें भी आपका ये काम करिएगा। देखो, हमारे साथ में परमजीत कौशिक जी हैं और भी हमारे जो कि हमें हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या होता है, गांव का जो जब तक हमारे संज्ञान में नहीं आती कोई बात, तो हम सारी चीज़ें तो नहीं, हर गांव की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, और कुछ चीज़ हमारे संज्ञान में आती है तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मतलब अपना जो हमारा जो एक संस्था है उसके थ्रू, जैसे साक्षी जी ने बताया, अगर हम कोई भी मुद्दा है वो आएगा हमारे पास, तो हम उस पर संज्ञान में ज़रूर लेंगे। ठीक है शिव जी, नमस्कार। मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो साक्षी जी, कानून का नाम आते ही
ये आपका ये ब्लैक कोट देखती, ठीक है, मेरी लड़की भी वकील है, ठीक है, रूबी दलाल नाम उसका। अच्छा, उसमें क्या होता है कि एक नेगेटिव छवि बनी हुई है। देखिए, बुरा मत मानिए, ठीक है ना, गलत तो नहीं। पुलिस वाले को या वकील को देखते ही वो सोचते हैं भाई ये हमारे घर का पक्का सत्यानाश करवाएंगे। तो आप ये बताइए इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से कैसे लेके आएंगे? जैसे कि कंप्लेंट की मान लेते हैं, थोड़ी सी घर में मान ले मामूली झगड़ा हो जाता है, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ आपको अपनी मदद के लिए बुला लिया, तो आप उससे प्रॉब्लम को सोल्व करवाओगे सही पॉजिटिव तरीके से, या सीधा का सीधा कोर्ट में केस कराओगे? नहीं, एक वर्ड है काउंसलिंग। एक्चुअली आई एम मास्टर्स इन काउंसलिंग। मैंने आर्बिट्रेशन भी करा है, काउंसलिंग में ही मास्टर्स करा है। तो हम लोग कोई भी मुद्दा, जो कोई भी लीगल मुद्दा होगा, उसमें सबसे पहले काउंसलिंग करेंगे, चाहे वो किसी फैमिली मेम्बर के बीच में हो, किसी नेबर के बीच में हो, या किसी दो विलेजेस के बीच में हो, कोई भी। हाँ जी, हमारा सबसे पहले मोटिव यही रहेगा, हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो काउंसलिंग का ही रहेगा। और फैमिलीज़ के लिए तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहती है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हमारे पास कोर्ट में आए, चाहे आउटसाइडर से आए, किसी भी सोर्स से आता है, तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि वो सेटल हो जाए, क्योंकि चीज़ों को जोड़ने में हमेशा हमारा भला होता है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हम सबसे पहले काउंसलिंग करें, दोनों ही पार्टीज से बैठकर सेटलमेंट की कोशिश करें। अगर वो सेटलमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ हम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर होगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। ये आप जोड़ने की कोशिश? हाँ जी, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगा। चलो ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये मदद देने के लिए, इनके लिए, ठीक है। मेरे को चाहिए तो मैं पर्सनल ले लूँगा। तो बाकी टीम में आपका धन्यवाद हमारी तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी। मैं हर एक कवरेज में कहता हूँ कि आप कागज़ लेके चलिए, कागज़ बहुत बड़ी ताकत होता है, ठीक है। इन्होंने तो सारी सुविधाएं आपको दे दी, अब ये सुविधाएं आपको लेनी किस तरीके से हैं वो आप पे निर्भर करता है। आप अपने हक जानोगे नहीं जानोगे, आपको जो समस्याएं हैं वो इनके साथ साझा करो या मत करो, वो आपके ऊपर बात है। नुकसान आपका है, इनमें से किसी का भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये वेल सेटेड अपने फील्ड में बिल्कुल मास्टर आदमी बैठे हैं। सिर्फ क्या है कि इन्होंने, इनकी सोच थोड़ी सी है ना अप हो चुकी है, ये बड़ा सोचते हैं, ये सोचते हैं कि समाज के लिए कुछ करें। अब समाज इनके बारे में या जो करना चाहते हैं उसके बारे में समझ कितनी रखता है या रखना चाहता है, वो अलग चीज़ है। नमस्कार दोस्तों।